नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और हम सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो कैसा लग रहा है आपको अनचाही मोहब्बत का ये सफ़र? अच्छा ही लग रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सफ़र कहाँ से कहाँ तक आ गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रेरणा और सांझ ने अपने दिल की बात कर ली थी और शायद कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से क्लियर थे कि पिछली सारी बातें वैनिश हो गई थी और अब जो है वो सब कुछ फ्रेश फ्रेश और सच्चा वाला प्यार है। अब चलते हैं उसके आगे। प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और कहती है, बच्चे सो गए?" "हाँ सो गए, इतनी देर तक थोड़ी जागेंगे, कब से पूछ रहे थे बड़ी कहाँ है, बड़ी कहाँ है।" लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी बड़ी को तो फुर्सत ही कहाँ है अपने आप में से। तब वो बच्चों के बारे में सोचे ना। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मुझे हमेशा बच्चों की फ़िक्र रहती है। हाँ हाँ, पता चल गया मुझे। ठीक है। अब ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी ऊपर से वरुण देवता उन पे प्रसन्न हो जाते हैं और बारिश आने लगती है। धीमी धीमी सी बारिश थी, वो होती ना जो ज़्यादा तूफान लेकर भी नहीं आती और मतलब पूरा गीला नहीं करती, वो सिर्फ ऐसे फाउंटेन की तरह आती है, फव्वारों की तरह। वैसी बारिश आ रही थी। ये क्या है, ये अचानक से बारिश कैसे आ गई? चलो 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 जल्दी चलो, ऐसा कह के सांझ चलने लगती है। तभी प्रेरणा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सांझ रुको ना, देखो ना, बिन बरसात बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है? तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है? अरे चलो, हम गीले हो जाएंगे। अरे रुको ना सांझ, देखो कितना मज़ा आ रहा है। और ऐसा कह के वो अपनी बाहें खोल देती है और अपने चेहरे को आसमान की तरफ कर लेती है। बारिश की धीरे धीरे बूंदें उसके चेहरे पे गिर रही थी, मानो जैसे प्रेरणा के चेहरे को चूम रही हो। वाह, कितना अच्छा लग रहा है सांझ, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशी में भगवान जी भी खुश हो गए, इसलिए उन्होंने बारिश को भेज दिया। अच्छा, इतना खुश हो तुम? हाँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा कह के वो सांझ की तरफ देखती। अरे यार, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, इधर आओ। ऐसा कह के उसे अपने पास ले लेती है और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से फैला लेती है। दोनों ही टाइटैनिक के पोज में खड़े थे। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किस किस ने देखी नहीं है। हाँ, जेंजीज ने नहीं देखी होगी शायद से। तो वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे खड़े थे और अपनी बाहें जो है वो फैला के खड़े थे और दोनों आसमान की तरफ देख के जो बारिश की बूंदें थी वो अपने चेहरे पे फील कर रहे थे। तभी प्रेरणा जो है धीरे से सांझ के कानों में कहती कि लग रहा है ना अच्छा। हम्म। और और अरे यार, तुम कितनी अनरोमांटिक हो, देखो ना बारिश हो रही है और बहुत कुछ हो सकता है। तो सांझ कुछ नहीं कहती। तभी प्रेरणा जो है वो धीरे से झुक के सांझ के कानों के पीछे छोटी सी किस कर लेती है। जैसे ये होता है, सांझ जो है अपनी आंखें झट से खोल देती और प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। तो प्रेरणा जो है, उसकी आंखों में एक अलग सा ही नशा, एक अलग सी ही चाहत जग गई थी। तो प्रेरणा उसे झट से अपनी बाहों में कस के पकड़ लेती। क्या कर रही हो तुम, हम बाहर हैं। तो क्या हुआ, कहीं भी हो, तुम मेरी वाइफ हो। आ प्रेरणा। और ऐसा कह के जो सांझ है वो अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रही थी। मुश्किल है मुझसे छूटना, कोशिश करनी बेकार है वाइफी। चलो, देखो मुझे, मैं पूरी गीली हो रही हूँ, प्लीज़ चलो, प्लीज़ प्लीज़। देखो मेरे बाल भी गीले हो गए। तो सच में सांझ और प्रेरणा अच्छे से गीले हो गए थे, आधे गीले आधे ड्राई। तो सांझ जो है उसका हाथ पकड़ लेती और प्रेरणा की तो जाने की, वहाँ से हिलने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन सांझ उसे लेकर चली जाती है।
दोनों ही अपने स्टे किए हुए जगह पे आ जाते। और जैसे ही अंदर आते, देखा मैं कितनी गीली हो गई, अगर हम जल्दी ही आ जाते तो। सांझ, इतनी अच्छी बारिश चल रही थी, ऊपर से तो मुझे यहाँ खींच के लेकर आई हो और ऐसे मुझसे शिकायतें कर रही हो। हाँ हाँ बाबा, तुमसे शिकायत नहीं कर रही हो, लेकिन अगर ज़ुकाम हो गया तो, ऐसा कह के वो जा रही थी। और वहाँ से वो एक टॉवल लेती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। प्रेरणा धीरे धीरे कदमों के साथ सांझ के पास पहुँच जाती है और जो सांझ अपने बालों को सुखा रही थी उसके हाथों पे हाथ रख देती है और कहती है, ऐसे कैसे, तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा, लाओ मैं तुम्हारे बाल ड्राई कर देती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे हबी के बारे में, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो मूड में आ जाए तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ। ओके, ऐसा कह के वो अपने बालों को ड्राई कर रही थी। तभी प्रेरणा जो है वो झट से उसके हाथों से वो टॉवल ले लेती है और कहती है, मैंने कहा ना मैं कर दूँगी। ऐसा कह के वो धीरे धीरे जो सांझ है उसके बालों को पोंछने लगती है। वो बारिश में भीगा हुआ बदन और वो सांझ की आ रही खुशबू प्रेरणा को तो मदहोश कर रही थी। धीरे से सांझ के बालों से सिरकती हुई पानी की कुछ बूंदें सांझ के नेक पे आ जाती है और उन चमकती हुई मोतियों की चमक प्रेरणा की आंखों में गिर जाती है। प्रेरणा के चेहरे पर एक नॉटी सी स्माइल आ जाती है और प्रेरणा धीरे से झुककर सांझ के नेक पे वो जो पानी की बूंदें हैं उन पे अपने होठों को रख देती है। धीरे से उन बूंदों को अपने लबों पे ले लेती है और वहाँ वहाँ एक छोटा सा किस करती है और धीरे धीरे वहाँ पे सक करने लगती है। सक करते हुए वो और ऊपर जा रही थी सांझ के कानों की तरफ। उसके पूरे नेक को वो एक सिलेक्टिव वे में सक कर रही थी और वहाँ पे स्मूच कर रही थी। ये यूँ अचानक से प्रेरणा का लबों का, लिप्स का वार्म टच जब सांझ फील करती है तो वो बस शांत हो जाती है और अपनी मुट्ठियों को बीच लेती है और फील करती है उस गर्माहट को जो होठों के ज़रिए उसकी रूह तक पहुंच रही थी। प्रेरणा उसके नेक को बड़े प्यार से स्मूच कर रही थी, लिक कर रही थी और सांझ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि जो उसकी चेस्ट की मूवमेंट है अप एंड डाउन, उससे पता चल रहा था। मगर प्रेरणा को सांझ की बढ़ती हुई धड़कनों से ज़्यादा अपनी बढ़ती हुई प्यास की ज़्यादा फिक्र थी। वो अपने हाथ से टॉवल को साइड कर देती है और अपने दोनों हाथों को सांझ के कमर पे, उसके स्टमक पे ग्रैब कर लेती है और धीरे धीरे अपने हाथों को जो है वो सांझ के कुर्ती के अंदर उसके स्टमक पे रखते हुए उस जगह को सहलाने लगती है। प्रेरणा का नेक पे यू लिक करना और साथ ही उसके हाथों की वार्मनेस अपनी स्टमक पे महसूस करना, ये तो कुछ अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा था सांझ को। सांझ पूरी अपनी नेक को प्रेरणा के शोल्डर की तरफ लाई डाउन कर देती है। पूरी स्पेस वो प्रेरणा के लिए दे रही थी जिससे प्रेरणा उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सके।
जैसे ही वो प्रेरणा के शोल्डर पे अपनी नेक को लाई डाउन करती है, प्रेरणा के होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से सांझ के कानों में कहती कि यू लाइक इट बेबी। सांझ बस अपनी गर्दन से थोड़ा सा हिलकर उसे इशारा करती है। तभी प्रेरणा जो है वो और अच्छे से वहाँ पे लिक करनी स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे प्रेरणा के जो दोनों हाथ सांझ के स्टमक पे थे, उसमें से एक हाथ अपर साइड को मूव होने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाते हुए चेस्ट की तरफ अपने कदम ले लेता है और चेस्ट के पास आते ही धीरे से वो सेंसिटिव एरिया पे अपने हाथ को रखती है और वहाँ पे सहलाने लगती है। जैसे ही प्रेरणा का टच अपनी बॉडी के सबसे सेंसिटिव जगह पे सांझ फील करती है, उसके मुंह से एक छोटी सी आवाज़ आती है मौन की। और जब ये मौन की आवाज़ प्रेरणा के कानों में पहुंचती है तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और कहती है, बेबी अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और आप इतना ज़्यादा ये कर रही हो, ज़रा धीरे, बच्चे जग जाएंगे। जब वो ऐसा कहती है तो सांझ के ध्यान में आता है कि रिमाइंड होता है उसे कि बच्चे यहीं पे है जो वो सुला के गई थी। तभी वो प्रेरणा से साइड होने लगती है, लेकिन प्रेरणा उसे अपने आप से थोड़ा भी दूर नहीं होने देती। प्रेरणा की जो पकड़ थी उसके स्टमक पे वो और ज़्यादा टाइट हो जाती है और जैसे ही सांझ थोड़ा आगे मुँह हुई थी तो प्रेरणा का जो हाथ था उसकी चेस्ट पे, उस पर भी प्रेशर गिर गया था और सांझ के बॉडी में अचानक से एक सीरम सी दौड़ गई थी। वो टच सांझ की बॉडी में पहली बार हुआ टच, जो सांझ को एक वार्मनेस, एक अलग ही तरीके की फीलिंग दे रहा था। अब वो फीलिंग मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो बस महसूस की जाती है, वो शब्दों के ज़रिए बयां नहीं होती, वो बस कहते हैं ना महसूस, जिन्होंने की है उन्हें पता होगा। तभी जो सांझ है वो प्रेरणा से कहती कि बाद में बच्चे जग जाएंगे। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करने लगती है। हालांकि प्रेरणा ने सांझ की नेक को 1 मिनट भी नहीं छोड़ा था। वो सांझ की तरफ अपने आई कांटेक्ट बनाते हुए कहती कि यू नो व्हाट, अब मुझे कंट्रोल करना पसंद नहीं है, मुझे ये कंट्रोल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कह के वो अपने लिप्स को, सांझ कुछ कहती उससे पहले ही उसके लिप्स पे रख देती है और धीरे धीरे उसे किस करने लगती है। जैसे ही प्रेरणा सांझ को किस करने शुरू करती है, सांझ अब मदहोशी के मुकाम पर पहुंच गई थी। वो भी प्रेरणा को किस बैक कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से किस कर रहे थे। कभी वो लोअर लिप्स को सांझ के लिक कर रही थी पूरा अपने माउथ में लेके, और उसे थोड़ा सा खींच के छोड़ देती है। फिर उसके अपर लिप की तरफ देखती है और वहाँ पे भी सेम करती है। फिर वो सांझ के जो लिप्स है उन पे स्मूच कर रही थी धीरे धीरे। अब उसने अपने जो हाथ है वो दोनों ही वहाँ से हटा लिए थे और सांझ को एक झटके में उसने अपनी तरफ कर लिया था, जिससे उन्हें किस करने में कोई भी तकलीफ़ ना हो। और वो सांझ को बड़े प्यार से किस कर रही थी, अपने हाथों को बैक साइड पे रब कर रही थी। और सांझ ने अब अपने दोनों हाथ
प्रेरणा के शोल्डर पे रख दिए थे और उसे मानो कह रही हो कि और करीब। जब इनकी किस चल रही थी तो धीरे धीरे जो सांझ और प्रेरणा है वो पीछे की तरफ बढ़ रहे थे और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सांझ जो है वो बेड पे सीधा बैठ जाती है, बेड को टच होके बैठ जाती है। प्रेरणा उसी की तरफ देख रही थी। प्रेरणा जो है वो धीरे धीरे सांझ की तरफ बढ़ती है। सांझ उसे अपनी गर्दन से ना का इशारा करती है और उसे आँखों से बताती है कि बच्चे बेड पे सोए हुए। लेकिन जैसा प्रेरणा ने कहा, अब कंट्रोल करना मुश्किल है। प्रेरणा सांझ की तरफ झुकती है, बहुत करीब, और सांझ पीछे की तरफ जा रही थी, मानो वो कह रही थी कि प्लीज़ कंट्रोल कर लो, हम ये बात नहीं कर लेंगे प्लीज़। लेकिन प्रेरणा इस बार रेडी नहीं थी। वो सीधा जाके सांझ के होठों पे अपने होठों को रख देती है और एक स्मूच करती है और कहती कि आई नो, बट थोड़ा सा ही। जब वो ये कहती है तो सांझ को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सांझ की भी दिल में ख्वाहिश थी सब कुछ करने की। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ, कुछ वक्त ऐसा होता है जो हमें ठहरने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसा ही हाल था सांझ का। वो भी चाहती थी कि प्रेरणा उसे पूरा करे, पर तभी जो सांझ है वो प्रेरणा की चिक्स पे अपने हाथों को रखती है और उसे अपनी तरफ कर लेती है और खुद उसे किस करने लगती। अब दोनों डीप किस कर रहे थे, फ्रेंच किस, बहुत ज़्यादा डीप। अपने टंग से वो एक दूसरे के लिप्स को लिक कर रहे थे और वहाँ पे किस कर रहे थे, स्मूच कर रहे थे, लिक कर रहे थे। और जो प्रेरणा है वो अपने हाथों को सांझ के हाथों पे रखती है और दोनों हाथों को ऊपर के तरफ ले जाकर ब्लॉक कर देती है। जैसे ही प्रेरणा सांझ के हाथों को ऊपर की साइड ब्लॉक कर देती है, वैसे ही जो सांझ है वो प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। अब प्रेरणा ने एक हाथों से सांझ के दोनों हाथों को ब्लॉक कर लिया था और अपने दूसरे हाथों से वो जो सांझ है उसके जो टॉप है उसे रिमूव करने लगती है। सांझ उसे इशारा करती है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कि नो, अभी नहीं। पर प्रेरणा सुने तब ना। प्रेरणा धीरे से उसके फ्रंट साइज़ की जो चैन थी वो निकाल धीरे धीरे नीचे करती है। जैसे जैसे वो चेन को नीचे कर रही थी वैसे वैसे उसे सांझ की बॉडी विजिबल हो रही थी, उसकी नेक से उसकी चेस्ट की तरफ, और फिर बॉडी जैसे जैसे विजुअलाइज हो रही थी, प्रेरणा की आंखें वैसे वैसे मदहोश हो रही थी और एक बहुत नॉटी और बड़ी स्माइल लेके वो उस तरफ देख रही थी। एंड सांझ धीमी आवाज़ में कहती, नहीं देखो, बच्चे सो रहे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सांझ, मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा ऐसा कह के वो सांझ के चिन पे किस कर लेती है। फिर धीरे धीरे जीन्स के नीचे किस करती है, स्मूच करती है, अपनी टंग को उसकी चिन से उसकी नेक बोन पर लीक करती है। और सांझ तो जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी। उसके हाथों को प्रेरणा ने अच्छे से ग्रैब कर लिया था और सांझ बस अपनी बॉडी को टिल कर रही थी। तभी प्रेरणा जो है उसके क्लैविकल के पास आ जाती है और क्लैविकल पे छोटी सी बाइट करती है
जैसे वो बाइट करती है, सांझ की मुंह से चीख निकल आती है और तभी प्रेरणा झट से जाके उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है और कहती कि पागल हो गई हो, आवाज़ क्यों कर रही हो, बच्चे जग जाएंगे। तो सांझ जो है उसकी तरफ घूर के देखती है और उसे इशारा करती है उसके मुंह की ओर से हाथ निकालने का। ओ सॉरी, मैं पागल हो गई हूँ, इतना ज़ोर से कौन काटता है बेबी, इतना ज़ोर से? मैंने तुम्हें बस अपनी टीथ टच किए, मैंने कोई काटा नहीं तुम्हें। इतने से ही तुम इतना ज़्यादा रिएक्ट करोगी तो कैसे चलेगा? क्या इतने से? सीरियसली हटो तुम मेरे ऊपर से, हटो। जस्ट ओके, मुझे करने दो, मैंने कहा है ना। अब इतना तो कर लिया, अब और क्या करना चाहते हो तुम? अच्छा, इतना कर लिया मैंने। और ऐसा क्या कि वो नोटिस स्माइल करती है। जस्ट तुम्हारी ये स्माइल बंद करो और हटो मेरे ऊपर से। नो वे बेबी, नो वे, जस्ट लुक। और ऐसा कह के वो झट से जाकर अपनी माउथ से, अब मैं क्या कहूँ, उस जगह को सेंसिटिविटी हाई लेवल, उस जगह पे अपनी माउथ को रख देती है। जैसे ही सांझ को वहाँ पे लिप्स की गर्माहट फील होती है, वो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ छोड़ देती है, बेड से सटीक छोड़ देती है। उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी उस एक टच से। और प्रेरणा जैसे ही वहाँ पे अपने लिप्स रखती है, उसकी वाइफ वहाँ से उसे हटाए उससे पहले ही वो वहाँ पे छोटा सा स्मूच करती है और धीरे से सक करने लगती है। जैसे ही वो सक करने लगती है, एक अलग सी लहर, एक करंट सा सांझ के बॉडी में दौड़ जाती है और सांझ सुन्न हो जाती है, मानो उसके दिल के धड़कनों ने और उसके बॉडी ने, उसकी रूह ने उसका साथ छोड़ दिया और उस फीलिंग के साथ वो बह रही हो, बस बह रही हो। और प्रेरणा धीरे धीरे वहाँ पे सक करने लगती है। प्रेरणा की ये हरकत से सांझ को बड़ा अच्छा लग रहा था। वो जो हाथ उसने ढीले कर दिए थे बेड पे, वो अब कस के बेड को पकड़ लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और उसकी बॉडी बस गहरी गहरी सांसों की वजह से हलचल करने लगती है। प्रेरणा ने अब भी उस जगह को कह सकते हैं कि अपने आप से दूर नहीं किया था। वो बस वहाँ पे अपना काम कंटिन्यू कर रही थी। 2 मिनट हो जाने के बाद जो सांझ है वो अपने दोनों हाथों से प्रेरणा को शोल्डर को ग्रैब कर लेती है और प्रेरणा की चाह हो या ना, लेकिन पूरे फोर्स से उसे अपनी तरफ ऊपर कर लेती है। जैसे ही प्रेरणा ऊपर की तरफ आती है, वो सांझ की तरफ देखती तो सांझ के चेहरे पे पूरा पसीना पसीना हो गया था। सांझ पूरी वेट हो गई थी और अपनी गहरी गहरी सांसों को संभाल रही थी। क्या हुआ वाइफी? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता अभी के लिए इतना बस है? क्या? मैंने अभी कुछ किया भी नहीं और तुम कह रही हो कि अभी के लिए इतना बस है? मुझे और करना है। दूसरी तरफ जो तुमने किया है ना, वो काफ़ी है आज के लिए, ओके? बस तुम अभी मत करो। अभी मैं कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहती कि बच्चे उठ जाए। बट वाइफी, तभी जो सांझ है वो प्रेरणा के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और अच्छे से उसे किस करती है और पीछे हो जाती है और कहती है अभी नहीं, बाद में। और वैसे भी मैं अब तुम्हारी ही तो हूँ,
तो जब वो ये कहती कि मैं तुम्हारी तो हूँ, तो प्रेरणा, भाई वो तो लड़की आसमान से भी ऊपर पहुंच जाती है और बहुत खुशी से, बहुत खुशी से सांझ के चिक्स पे किस करती है, उसके नोज़ पे किस करती है और उसके लिप्स पे किस करती है, वहाँ पे लिक करती है अच्छे से, बहुत अच्छे से, और पीछे होती है और कहती कि हे वाइफी, बिल्कुल मन नहीं मेरा रुकने का, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आप इससे आगे जाना नहीं चाहती, अभी मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो उसका जो फेस है प्यारा सा, क्यूट सा, अब वो देख के कौन उसे ना कहे भाई, और प्रेरणा सांझ को ना कहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रेरणा अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है, लेकिन प्रेरणा क्या करती है, वो पेड़ के ऊपर लेट जाती है और सांझ को झट से अपने ऊपर ले लेती। क्या कर रही हो तुम? तुमने कहा ना, तो मैं रुक गई, लेकिन मैं अपनी कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मुझे वो करने दो। ऐसा कह के वो सांझ को अपने ऊपर अच्छे से हग पोजीशन में ग्रैब कर लेती और धीरे से सांझ के लिप्स पे किस करते हुए कहती है, तुम ऐसे ही रहोगी मेरे पास हमेशा हमेशा। तो वो सांझ स्माइल करने लगती है और कहती है, हमेशा हमेशा हमेशा। और वो भी प्रेरणा को किस करती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते करते कब इन दोनों के लिप्स एक दूसरे के ऊपर ठहर कर इनकी आँखों में नींद आ जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता, और दोनों ही नींद के आहोश में चले जाते हैं। तो चलिए इन्हें नींद के आहोश में रहने देते हैं। आई नो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़े, भाई कितने शर्मनाक हो आप लोग। बच्चे सोए साथ में, अब क्या इससे ज़्यादा करेंगे वो लोग, बच्चे जग गए तो। एंड रही बात करने की, तो जैसे सांझ ने कहा, अब वो तो हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा के है, वो कभी भी कर सकते और कहीं भी कर सकते। सो चलिए इन्हें यही रुक ठहरने देते हैं और हम भी यही ठहर जाते। तो ठीक है, अलविदा कहने का समय हो गया है। वैसे आप लोग बताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लग रही। आई नो मेरी पहली कहानी में शायद थोड़े बहुत गलतियाँ होगी मुझसे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस कहानी को मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँ और अपने आप में अपग्रेड करने की कोशिश करूँ। सो बताइएगा ज़रूर कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और देखते रहिए अनचाही मोहब्बत, जो मोहब्बत का सफ़र है वो कैसे आगे बढ़ता है। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मुझे तो सब्सक्राइब भी बोलने में इतनी तकलीफ़ होती है जितनी आपको सब्सक्राइब करने में होती होगी। सो प्लीज़ इतना भी मुश्किल नहीं है, बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप सो मैं इससे भी अच्छी आपको रोमांस दे पाऊँ और स्टोरी भी। सो धन्यवाद एंड बाय बाय।